उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी में गजब का इजाफा हुआ है और जिस तेजस्वी यादव को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाती थी, अब उन्हीं तेजस्वी यादव को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है। मतलब यह कि 55 जवान तेजस्वी यादव की सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहेंगे और सिर्फ 55 जवान ही नहीं, तेजस्वी यादव को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी गई है। मतलब ये कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तेजस्वी यादव कड़ी सुरक्षा घेरे में रहेंगे और 55 सुरक्षा के जवान हमेशा तेजस्वी यादव के लिए तैनात रहेंगे और इस बात की मतलब वो तसल्ली करेंगे कि तेजस्वी यादव के जान को खतरा नहीं हो। आप समझिएगा इस बात को, जो राज्य की सुरक्षा समिति है वो गृह विभाग से अनुशंसा करती है कि फलाना आदमी को मेरे राज्य में इस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। और अब जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो राज्य की सुरक्षा समिति ने गृह मंत्रालय से, गृह विभाग से इस बात की अनुशंसा की कि तेजस्वी यादव को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देनी चाहिए। उसके साथ ही राज्य सुरक्षा समिति ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिलनी चाहिए और उसके बाद गृह विभाग ने राज्य सुरक्षा समिति की अनुशंसा को मान लिया और अब तेजस्वी यादव बिहार के उन चंद लोगों में शामिल हो गए हैं जिनको जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। आपको बता दें कि जेड प्लस सुरक्षा जो होती है वो सबसे भयंकर, सबसे सुरक्षित और सबसे सटीक सुरक्षा व्यवस्था होती है, जिसमें परिंदा भी कहा जाता है कि पर नहीं मार सकता है। और तेजस्वी यादव को अब वही जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। उनके सुरक्षा में 55 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात रहेंगे और वो हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि तेजस्वी यादव के सुरक्षा में कभी कोई चूक ना हो। तेजस्वी यादव को इससे पहले वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की जो सुरक्षा समिति होती है उसने इस बात का आकलन किया कि अब तेजस्वी यादव के सुरक्षा श्रेणी को बढ़ाना चाहिए और इसको वाई प्लस से बढ़ाकर जेड प्लस कर देनी चाहिए। और अब तेजस्वी यादव की सुरक्षा श्रेणी जेड प्लस हो गई है और तेजस्वी यादव अब 55 गार्डों के, 55 सुरक्षा जवानों के बीच में रहेंगे, जहां परिंदा भी पर नहीं मान सकता है। बाकी आपकी जानकारी के लिए यही बता देते हैं कि देखिए बिहार में किसको किसको जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। पहला नाम है देखिए राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी, जीतन राम मांझी और इनके अलावा एक आध दो तीन और नेता हैं जिनको जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। और उसके अलावा राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेड प्लस सुरक्षा के अलावा एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग मतलब कि एएसएल एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग भी दी जाती है, क्योंकि देखिए राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के महामहिम होते हैं और मुख्यमंत्री राज्य के सर्वेसर्वा होते हैं। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जेड प्लस सिक्योरिटी के अलावा एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग दी जाती है। और इसके अलावा देखिए सुशील मोदी को, लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को, जीतन राम मांझी को जेड प्लस सुरक्षा दी जा रही थी बिहार में और अब तेजस्वी यादव को भी जेड प्लस सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। राज्य में एक सुरक्षा समिति होती है जो इस बात का मतलब पता लगाती है अपने अलग अलग लिंक्स के थ्रू कि किस व्यक्ति को सुरक्षा कौन सी मिलनी चाहिए। और अब जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं नए नवेले, तो उनके लिए राज्य सुरक्षा समिति ने इस बात की अनुशंसा गृह विभाग से किया था कि देखिए तेजस्वी यादव को अब जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए और गृह विभाग ने बिना देरी किए तेजस्वी यादव को जेड प्लस सुरक्षा दे दी है। अब उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी जाएगी। मतलब ये कि तेजस्वी यादव एकदम बेखौफ होकर अपना सारा कामकाज निपटा सकते हैं। उनके जो सुरक्षा है उसमें 45 जो जवान रहेंगे वो एकदम तैनात रहेंगे और जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी में जो जवान होते हैं वो एकदम फुर्तीले होते हैं। उनके पास जो हथियार होता है वो एकदम मॉडर्न होता है और सब कुछ से वो लैस होते हैं। मतलब कि जिसकी भी सुरक्षा में जेड प्लस सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं वहां उनको परिंदा भी पर नहीं मार सकता। किसी आदमी का पहुंचना तो छोड़ दीजिए। और अब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के बाद नए बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठेंगे और जेड प्लस सुरक्षा का इस्तेमाल करेंगे और 55 गार्ड हमेशा तेजस्वी यादव के अगल बगल तैनात रहेंगे। बहरहाल देखिए तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, उसके बाद उन्होंने कई ऐलान किया है, कहा है कि जल्द से जल्द वो नौकरियां देंगे, जल्द से जल्द अपने जो भी वो वादे उन्होंने किए थे महागठबंधन की सरकार के बनने से पहले, अब उन वादों पर काम होगा और अब उन वादों को पूरा किया जाएगा। बहरहाल आप जनता नेशन देखते रहिए, कोई अन्य खबर आएगी तो आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।